विमान स्थान को विमान स्थान कहते क्यों है? विमान स्थान को विमान स्थान इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विशेष ज्ञान है। विमान स्थान की निरुक्ति अगर देखेंगे तो विशेषेण मीयते न्यायते रोग दोष भेषज विशेषेण मीयते न्यायते दोष विशेषेण इति विमान स्थान, मतलब रोग दोष प्रकृति इनका विशेष ज्ञान जो है, विशेष ज्ञान मतलब जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है या क्लिनिकली जिस पे आपको फोकस करना चाहिए या जो क्लिनिकली यूज होने वाला है, वो ज्ञान जो है उन्होंने विमान स्थान में दिया है। तो मतलब बाकी जगह उन्होंने जनरलाइज्ड चीजें बताई हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड चीजें जो हैं वो उन्होंने विमान स्थान के 8 अध्यायों में बताई हैं। अब विमान स्थान जो है वो, उसमें 8 अध्याय हैं, उसमें से सबसे बड़ा अध्याय रादर पूरे चरक में अगर सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है तो वो रोग भिषक जितीय अध्याय है। इसके नीचे नीचे शायद ही वात व्याधि चिकित्सा जो है वो एक इसके नीचे आता है, लेकिन सबसे बड़ा अध्याय सेकेंड ईयर में रोग भिषक जितीय अध्याय है। और बिकॉज ये सबसे बड़ा है तो बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं कि जाने दो, इससे आएगा तो मैं करूँगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअली रोग विषक जितीय अध्याय जो बहुत ही इजी और बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है, तो इसीलिए व्हाट जस्ट एज आई हैड स्टार्टेड सूत्र स्थान फ्रॉम बिहाइंड, जैसे पीछे से हमने सूत्र स्थान किया था, वैसे ही हम इसको भी पीछे से चालू करते हैं, रोग भिषक जितीय अध्याय। तो रोग विषक जितीय अध्याय में है क्या क्या, रोग विषक जितीय अध्याय में क्या क्या है? तो शुरुआत का जो पार्ट है वो उन्होंने शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, ज्ञान साधन, अध्ययन विधि और अध्यापन विधि, इस पे फोकस किया है। अब कहने को जाएंगे तो ये आज के तारीख में रिडंडेंट हो गए हैं। रिडंडेंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि उस जमाने में ये सब चीजें होती थी, आज के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती। आज के ज़माने में अगर आपको आयुर्वेद सीखना है तो आपको नीट देना पड़ता है, फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा वो देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हो कि भाई मुझे ये 4 कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो आप चूज ज़रूर कर सकते हो। लेकिन यूजुअली व्हाट पीपल चूज इज नॉट अ गुड कॉलेज, दे विल चूज अ कॉलेज विच इज नियरर टू देयर होम, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत टाइम ऐसा लगता है कि ये जो पहला पार्ट है रोग भिषक जितीय अध्याय का, वो पूरी तरह रिडंडेंट है, पूरी तरह रिडंडेंट है। लेकिन इस पार्ट को हम, मतलब मूल चरक ग्रंथ के जो ट्रांसलेशन है जो मैंने अपलोड भी की है, तो उस ट्रांसलेशन से पढ़ के कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट आज की तारीख में रिडंडेंट हो गया है और कौन सा पार्ट आज की तारीख में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शास्त्र परीक्षा मतलब शास्त्र की परीक्षा, शास्त्र परीक्षा मतलब विच ब्रांच शुड आई स्टडी, विच ब्रांच शुड आई स्टडी। तो उस जमाने में बहुत सारी ब्रांचेस होती थी, जैसे वेदांत एक होता था, उसके बाद आयुर्वेद एक होता था, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या कहते हैं उसको, खगोल शास्त्र एक होता था, उसके बाद गणितज्ञ मतलब मैथमेटिक्स एक होता था। तो बहुत सारे शास्त्र होते थे, तो उसमें से कौन से शास्त्र का मुझे पढ़ाई करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे शास्त्र की परीक्षा देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे राजा के यहाँ काम करना है तो मुझे वेदांत सीखना पड़ेगा या फिर गायन सीखना पड़ेगा। अगर मुझे राजा के अंडर काम करना है लेकिन मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि चाहिए, लोगों में मान सम्मान चाहिए, तो मुझे आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। अगर वही मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए लेकिन एप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे गायन करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई नया डिस्कवरी करना है तो मुझे खगोल शास्त्र में जाना पड़ेगा। अगर मुझे वाणिज्य में या कॉमर्स में जाना है तो मुझे गणितज्ञ होना पड़ेगा। तो शास्त्र की परीक्षा सबसे पहली परीक्षा आती है। शास्त्र की परीक्षा मतलब मुझे क्या सीखना है, व्हाट आई वांट टू डू। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वाला, मगर ये तो अभी कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। तो मंजिल ढूंढना, शास्त्र ढूंढना, ये पहली परीक्षा है
जो अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में नहीं की जाती। मारो डिकरो डॉक्टर बन से खत्म। मतलब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा, फिर उसको डॉक्टर होना ही है, वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो। तो ये शास्त्र की परीक्षा जो है ये बहुत टाइम हम खुद नहीं करते, हमारे मदर एंड फादर करते हैं हमारे लिए। ऑफ कोर्स इफ दे अलाउ यू, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ मदर्स एंड फादर्स। ओके, तो शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आचार्य की परीक्षा करनी चाहिए। आज की तारीख में आचार्य नहीं होता, आज की तारीख में इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, वाई देर इज एन इंस्टीट्यूशन एंड नॉट आचार्य? बिकॉज आचार्य को कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। आचार्य को कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। ओके, ये इसका ये मतलब नहीं है कि आचार्य के पास ज्ञान नहीं होता। अब जैसे जानी सर हैं, तो जानी सर ये गुरु शिष्य परंपरा में सीखे हुए संस्कृत के हैं। ठीक है, या मैं जिनके पास आयुर्वेद सीखने जाता था जब मैं बीएमएस में था, तो मैं डॉक्टर किरण भावे वरसईकर नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पास आयुर्वेद सीखने जाता था। तो वो जो थे, वो फर्स्ट पर्सन इन हिज फैमिली टू हैव अ डिग्री। बाकी उनकी फैमिली में जितने उनके दादा परदादा सब लोग थे, पिताजी, ये सब गुरु शिष्य परंपरा में सीखे हुए लोग होते थे। तो आचार्य परीक्षा मतलब आज के तारीख में इंस्टीट्यूशन की परीक्षा। तो अच्छा गुरु या अच्छा इंस्टीट्यूशन कैसे होना चाहिए उसका उन्होंने उल्लेख किया है। फिर ज्ञान साधना कैसे करनी चाहिए, ज्ञान का साधन क्या होना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अध्ययन विधि कैसा होना चाहिए, और अध्यापन विधि कैसा होना चाहिए। क्योंकि इसी अध्याय में उन्होंने कहा है कि आप ज्ञान को 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज के ज्ञान को 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक इज अध्ययन, मतलब पढ़ना। एक इज अध्यापन, मतलब पढ़ाना। अध्ययन वो है जो आप कर रहे हैं, अध्यापन वो है जो मैं कर रहा हूं। और एक है तद्विद संभाषा। तद विद संभाषा, तद मतलब उन, विद मतलब ज्ञानी जनों से, संभाषा मतलब डिस्कशन। तो इसीलिए मैं हमेशा इवन फिजिकल क्लास में भी, जब तक क्लास फिजिकल चालू थी, तो मैंने हमेशा इस चीज को स्ट्रेस किया है कि ग्रुप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ तद विद संभाषा। ठीक है, अध्ययन और अध्यापन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तद्विद संभाषा जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में आप तद्विद संभाषा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे वेबिनार्स के लिंक आते हैं। तो अगर आप कोई भी वेबिनार में चले जाके उसको सुन लेंगे तो वो तद्विद संभाषा का प्रकार ही हो गया। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आज हम कवर करेंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक में जाएंगे। ये जो चीजें हैं ये आज की तारीख में रिडंडेंट मालूम होती है, फालतू मालूम होती है कि आचार्य परीक्षा, अरे मुझे सिखाने वाला है उसका परीक्षा में क्या लूंगा। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जब आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में यू हैव टू स्टार्ट गोइंग टू अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिसीज, हाउ टू स्पीक विद द पेशेंट। तो वो आचार्य है आपका। आचार्य मतलब एनीबडी फ्रॉम whom you can get knowledge is an acharya, right? So right now I am changing the screen to the book, though I don't like to change the screen to the book, but right now I am changing the screen to the book so that इस चीज को हम ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सके। ओके, तो पहले उन्होंने बोला है शास्त्र परीक्षा। शास्त्र परीक्षा मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, दिस इज शास्त्र परीक्षा। यहाँ पर शास्त्र परीक्षा का मतलब है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो शास्त्र परीक्षा के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो उन्होंने सबसे पहला और मेजर पॉइंट दिया है कि बुद्धिमान पुरुष को अपने कार्य के गौरव एवं लाघव से परीक्षा करनी चाहिए। मतलब क्या है? मैं अगर एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हूँ तो क्या मैं रॉकेट साइंस पढ़ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में कोई बड़ा चीज कर सकता हूँ? नहीं।
क्योंकि वो बहुत प्रयास से साध्य है, उसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन वही अगर मैं कॉमर्स में जाऊंगा या आर्ट्स में जाऊंगा तो मेरा जो खाना पीना है, मेरी जो सैलरी है, वो अल्प प्रयास से साध्य हो जाएगी, अल्प प्रयास से साध्य हो जाएगी। तो ये परीक्षा आपको आज भी करनी पड़ती है कि मुझे कौन से स्ट्रीम में या कौन से फील्ड में जाना है। ठीक है, तो शास्त्र परीक्षा, मेरा तो कहना यही है आज भी कि डॉक्टर जो है, ये दिस प्रोफेशन इज पायस प्रोफेशन, दिस प्रोफेशन इज अ सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन। तो मेडिकल में एडमिशन देने के पहले 6 महीना पेशेंट के साथ इन द हॉस्पिटल उस पर्सन को काम करने को लगाओ। अगर उसको ठीक लगे, आनंद आए, तभी उसको डॉक्टरी में प्रवेश देना। अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया तो मैं तो ऐसा करूंगा, नीट वीट सब खलास। ठीक है, उसके बाद कर्मों के फल, मतलब पुराने कर्म के अब तक क्या फल निकले हैं, ये जो है दिस को रिलेट्स विथ योर नीट स्कोर्स, कि पेपर तो अच्छा गया था लेकिन मार्क कम पड़े, क्यों? पुराने कर्मों के फल। ठीक है, उसके बाद अनुबंध, अनुबंध इसको मुझे शायद बंद करना पड़ेगा, आई हैव नेवर यूज्ड। ओके, अनुबंध मतलब कर्म, इस कर्म के जो फल हैं वो अनुबंध में आते हैं। देश एवं काल को जानकर, देश एवं काल को जानकर का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप यूएस में हैं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट हाउ दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इवन टुडे। अगर आप यूएस में हैं और यूएस में व्हाट इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर? द नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डॉक्टर इज समवेयर अराउंड 1000 टू 1500। लेकिन वही अगर आप इंडिया में हैं तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पेशेंट्स टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स? The number of patients to the number of available doctors is around 40,000 in rural places and 15 or 17,000 in urban areas. तो कहाँ पर मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए? 100% मुझे इंडिया में डॉक्टरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मुझे पेशेंट देखने का, पेशेंट को सर्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देश एवं काल को जानकर तथा युक्ति को देखकर यदि वैद्य बनने की इच्छा करें तो सबसे प्रथम शास्त्र की परीक्षा करें, क्योंकि वैद्य के नाना प्रकार के शास्त्र लोक में प्रचलित हैं। आज की तारीख में भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, गणपति ने ये सब जो हैं, ये पैथीज अलग अलग प्रचलित हैं। तो आपको कौन से पैथी में जाना है उसकी पहले आपको परीक्षा करनी चाहिए। तो अब अच्छे शास्त्र के गुण क्या हैं? जो अच्छा शास्त्र है उसके गुण देख के, अगर मैंने अगर एक फॉन्ट डिजाइनिंग नाम का चीज है, फॉन्ट डिजाइनिंग, जिसमें हम ये जो एरियल, हेल्वेटिका, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट डिजाइनिंग इज अ फील्ड विच रिलेट्स टू आर्ट एंड ड्राइंग। तो अगर मैं फॉन्ट डिजाइनिंग में चला गया तो फॉन्ट डिजाइनिंग इज अ फील्ड, और से प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज अ फील्ड। आज सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है, तो पेपर्स, उसके बाद प्रिंट मशीन्स, उसके बाद न्यूज़पेपर्स, उसके बाद जो हमको ये आते हैं, क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिकल, जैसे मंथली पीरियोडिकल आता है, 15 दिन में एक बार आता है। ये सभी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? सॉफ्ट कॉपी में चली गई हैं। तो आज की तारीख में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखने के लिए सोचना पड़ेगा। प्रिंटिंग कहाँ रह गया है? सिर्फ पैकेजिंग में रह गया है, क्योंकि पैकेजिंग को हम सॉफ्ट कॉपी में नहीं डाल सकते। मैंने अगर कोई ब्रेड खरीदा तो ब्रेड के ऊपर जो पैकेज रहेगा उसको तो हार्ड कॉपी में ही होना चाहिए, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं हो सकता। तो इसीलिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में प्रिंटिंग रह गया है। तो इसीलिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे 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 बंद होके प्रिंट एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आना चालू हो गया है। तो शास्त्र के गुण हमको पता चाहिए, उस शास्त्र का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये हमको पता चाहिए। तो शास्त्र खूब बड़ा हो। खूब बड़ा क्यों? जितना बड़ा शास्त्र है उतने उसमें स्पेशलाइजेशन करने के चांसेस हैं। असंक्षिप्त हो, मतलब डाउटफुल नहीं हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी में आज बहुत सारे लोग डाउट करते हैं,
तो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ये असंक्षिप्त शास्त्र नहीं है। सॉरी, संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा, तो खूब बड़ा हो, संक्षिप्त नहीं हो। यशस्वी शास्त्र हो, मतलब जिसमें लोग सक्सेसफुल होते हुए दिखे। वाई वी से दैट कार्डियक सर्जन आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि उनका नाम होता है। तो ऐसे ऐसा शास्त्र हो जिसमें आदमी को यश प्राप्त किया जा सके, धीर पुरुषों से उपसेवित हो, मतलब बहुत सारे माननीय पुरुष हो। माननीय मतलब जिसको रुतबा हो, लोगों में रुतबा हो, नहीं भाई डॉक्टर साहब है, ठीक है। थोड़े से शब्द में बहुत अर्थ बतलाने वाला हो, आप्तजनों से अनुमत हो। आप्तजनों से अनुमत मतलब आपके आजू बाजू जितने लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करें, हाँ भाई आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद अच्छा है, या एलोपैथी में जाओ वहाँ अच्छा है, या होम्योपैथी में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहते हैं। उत्तम, मध्यम और हीन या अधम, इन तीनों प्रकार के शिष्यों की 3 प्रकार की बुद्धि के लिए योग्य हो। तो मतलब आईक्यू लेवल आपका कोई भी हो, लेकिन आप उस शास्त्र को पढ़ के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके थोड़ा सा यश, थोड़ा सा पैसा कमाने के आपको योग्य बनाएं, कमाने के योग्य बनाएं। पुनरुक्ति दोष से रहित हो। फर्स्ट ईयर में हमने पुनरुक्ति दोष पढ़ा ही था, एक ही चीज को बार बार कहते रहना। पुनरुक्ति दोष जो है मेरे हिसाब से सबसे, ऑफ कोर्स मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है पुनरुक्ति दोष जो है वो पुनरुक्ति दोष सबसे ज्यादा कुकरी में है। हर बार वो सॉटे कैसे करना है वो बताते हैं, कितना कांदा डालना है, कितना प्याज, कितना लहसुन, कितना क्या डालना है, वो हर बार बताते हैं। तो पुनरुक्ति दोष से रहित हो। ऋषियों ने बनाया हो, ऋषियों ने बनाया हो मतलब द पीपल हु आर रिसर्चिंग द साइंस मस्ट बी नॉलेजेबल। सुप्रणीत हो मतलब अच्छे प्रकार की किताबें उपलब्ध हो, संक्षेप में अर्थ का ग्रहण कर सके, मतलब 2-4 लाइन समझ ली तो मैं पूरा आंसर समझ पाना चाहिए। भाष्य हो जिसपे मतलब अगर जरूरत पड़े तो उसका डिटेल भी, विस्तार से वर्णन भी होना चाहिए। और प्रतिपाद्य विषयों को क्रम से कहा गया हो, मतलब एक के बाद एक सीरियल वाइज, इंडेक्स वाइज, जिसमें विषयों को कहा गया हो। सुंदर अधिकरणों वाला हो, जिसकी लैंग्वेज बहुत सुंदर हो। ग्राम्य शब्दों से रहित हो, मतलब ऐसे शब्द जो बात करने में कठिन है या प्रोनाउंस करने में कठिन है या समझने में कठिन है, उनसे दूर हो। कठिन, दुर्बोध या बोलने में कठिन शब्दों से रहित हो, वही ग्राम्य शब्द। भली प्रकार से बहुत तत्व बताने वाला हो, मतलब क्रम से अर्थों को बताने वाला हो। वस्तु तत्व को संदेह से रहित हो। वस्तु तत्व संदेह से रहित मतलब जो मैंने गलती से संक्षिप्त में बता दिया था कि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निश्चित तत्वों को बतलाने वाला हो, मतलब जिसमें तत्व जो है वो बार बार चेंज नहीं हो। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में पंच तत्व अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चले जाएंगे। अग्नि जो है वो गर्म करता है, वो अनादिकाल से हो रहा है, अनंत तत्व निश्चित तत्व है। संगति युक्त अर्थ को बतलाने वाला हो। संगति युक्त अर्थ मतलब एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ का समझना। मतलब मुझे अगर 4 अर्थ नहीं समझ रहे, मैंने आपको एक वर्ड का मीनिंग बता दिया तो आपको झट से बाकी 3 अर्थों का भी मीनिंग समझ में आना चाहिए शब्दों का। अव्यवस्थित हो, बेमेल मिले हुए प्रकरणों से रहित हो, मतलब ये जो है ये ऊपर वाले जो क्रम वाला है उसके उल्टा। सुनते ही स्पष्ट अर्थ ज्ञान करवाने वाला हो, लक्षण और उदाहरण वाला हो। तो मतलब बहुत सारे उदाहरण हो इसमें कि जिसमें आपको समझने में इजी पड़े। तो देखो शास्त्र के बारे में उन्होंने कितना कुछ बताया है और उसमें से बहुत सारा आज की तारीख में भी सही चलता है। और इसीलिए करियर गाइडेंस नाम का एक जो चीज है वो बहुत सारा फैल गया है। ठीक है, तो ऐसे शास्त्र को अध्यापन के लिए चुनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बादल आदि से रहित निर्मल सूर्य अंधकार को दूर करके सब पदार्थों को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान दूर करके सब अर्थ तत्वों को प्रकाशित कर देता है। अब जैसे ही उन्होंने ये 2 लाइन यहाँ मेंशन कर ली, तो ऊपर में क्या किया था कि लक्षण और उदाहरण वाला।
तो इन्होंने इस सभी चीज का उदाहरण इस एक एग्जाम्पल में दे दिया है। तो अब हमने शास्त्र की परीक्षा कर ली कि भाई मुझे कौन से शास्त्र में जाना है, मुझे कौन सा जमने वाला है, मेरी फीस कितनी होने वाली है, मेरे को इंस्टीट्यूशन सबसे पास कौन सा मिलने वाला है। तो ये सब जो है ये शास्त्र की परीक्षा आ गई। अब हम चलते हैं आचार्य की परीक्षा। ततो अनंतरम आचार्यम परीक्षेत। उसके बाद आचार्य की परीक्षा करनी चाहिए। तो शास्त्र की परीक्षा करने के बाद आचार्य की परीक्षा करते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। एक तो वो निर्मल हो। निर्मल मतलब ज्यादा चिल्लाने वाला नहीं हो, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आराम से आंसर दे, क्योंकि अगर वो चिल्लाएगा तो हमको भी इरिटेट हो जाएगा। तो निर्मल हो, शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो, उसको शास्त्र की अच्छी मालूमात हो, जिसने कर्म को उचित रीति से देखा हो, मतलब वो कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ा हुआ हो, ठीक है, सिर्फ डिग्री लेके नहीं आया हो, कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ा हुआ भी हो, केवल शास्त्र पढ़ा ही नहीं हो लेकिन कर्म में भी कुशल हो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा सर्जरी के कॉलेज में मैं पढ़ के आया लेकिन मुझे कोई सर्जरी नहीं करने आती, तो फिर ऐसे आचार्य के पास पढ़ के क्या फायदा जो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता। तो वो कर्म में कुशल भी होना चाहिए, शुचि साफ सुथरा होना चाहिए, शास्त्र आदि के क्रिया में वशी, मतलब जिसको शास्त्र जो है वो मुखोद्गत है या रेफरेंसेस वो पटापट दे सकता है। तो ऐसे ऐसे आचार्य में सिद्ध हस्त, मतलब जिसका नाम है, सक्सेसफुल है, ऐसे आचार्य के पास नाना उपयोगी उपकरण वाला, मतलब जिसके पास सभी इंस्ट्रूमेंट्स हो। आज भी जब आप कॉलेज जाते हैं या सीसीआईएम जब ये करने को आता है, कॉलेज का इंस्पेक्शन करने को आता है, तो व्हाट दे सी वेदर द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप्स इन द कॉलेज इज एडिक्वेट। क्यों? क्योंकि सब उपकरणों से युक्त होना चाहिए। तो सभी उपकरणों से युक्त होने वाला, युक्त रहने वाला, रोगी की प्रकृति पहचानने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दोष रोग प्रकृति इसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। उत्तम सूझबूझ वाला, उसका तर्क तर्क जो है, लॉजिक जो है वो सही चलना चाहिए। रोगी की चिकित्सा को समझने वाला, रोगों की चिकित्सा को समझने वाला, मतलब कौन से रोग में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है ये उसको समझ में आना चाहिए। अन्य शास्त्रों के ज्ञान से प्रकट स्वच्छ विद्या वाला। ये भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एकम शास्त्रम न अध्ययनो न विद्यात शास्त्र में वो क्वचित, मतलब अगर किसी ने एक ही शास्त्र पढ़ा है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिलेट नहीं कर पाता। तो इसीलिए ही शुड बी वेल रेड। वेल रेड, उसको अपने शास्त्र से भी बाहर के शास्त्रों में, जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथी है, या सृष्टि उत्पत्ति है तो फिजिक्स है, तो इसमें से, या एनर्जी है, आत्मा है, तो उसको उससे रिलेट करने को आना चाहिए। अभिमान से रहित होना चाहिए। अभिमान से रहित क्यों होना चाहिए? जिनको अभिमान है उनको ये लगेगा कि अरे मैं तो क्या हूँ, ईगो है मेरे पास। अभिमान से रहित होना चाहिए। गुणों में दोष न देखने वाला, ये भी एक चीज है। लिटरेचर में मैंने एक बहुत अच्छा ये पढ़ा था, डोंट फाइंड एन अ प्रॉब्लम इन एवरी अपॉर्चुनिटी, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो गुणों में दोष नहीं देखने वाला। उसके बाद क्रोध रहित या क्लेश सहन करने वाला, स्ट्रेस स्ट्रेस सहन करने वाला है। शिष्य से प्रेम भाव रखने वाला, वेरी इजी। अगर आप शिष्य को एज अ फ्रेंड नहीं ट्रीट करोगे, शिष्य को एज अ फ्रेंड नहीं ट्रीट करोगे तो आप शिष्य, आप क्या जाके बोलने वाले हैं, अरे आ सर तो बद्दा, मतलब फालतू छे, राइट। तो शिष्य को प्रेम भाव से, और अगर उसमें कोई शर्म वाली चीज नहीं है, अगर कोई चीज मुझे नहीं आती तो नहीं आती, बट एट द सेम टाइम ऐसे कोई चीज होती ही नहीं है ऐसा अगर मैं बोलूं तो वो गलत है। नहीं आती, मैं पढ़ के बता देता हूँ, या फिर आप पढ़ के मुझे समझा देना। तो शिष्य से प्रेम भाव रखने वाला, शास्त्र के तत्व को बतलाने में समर्थ होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट टू द, इन डिटेल नहीं, बट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर उन्होंने ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार ठीक ऋतु के अनुसार बरसा हुआ मेघ उत्तम क्षेत्र के धान्यों को संपन्न कर देता है, उसी प्रकार अच्छा आचार्य शिष्य को निर्मल ज्ञान देके वैद्य के गुणों से शीघ्र संपन्न कर देता है। मतलब आप तो बीज के स्वरूप हो,
अगर आपको अच्छी तरह से वर्षा मिले तभी आप अच्छे वैद्य बन सकते हो। तो इसीलिए आचार्य जो है वो मेघ का काम करता है। उपरोक्त गुण वाले आचार्य के पास जाकर, अब ये क्या है, वहां पर फीस ये कंसेप्ट नहीं था। टीचिंग वॉज ऑल्सो अ पायस प्रोफेशन। आज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? वन थिंग इज आई लाइक टीचिंग, लेकिन जस्ट बिकॉज आई लाइक टीचिंग will I go and teach anywhere? No. I will see to it that teaching has now become right from a service, it has become a profession. From the service part, it has become a profession. So profession is what? Profession is something which is service and business, या सर्विस एंड मनी मेकिंग। तो बिकॉज कॉलेज मुझे सैलरी दे रहा है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस टाइम पे सैलरी नाम का कंसेप्ट नहीं था। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोग चावल दे देते थे, धान दे देते थे, ये दे देते थे। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या था कि उस आदमी को पढ़ाने की इच्छा होती थी और उस गुरु की सेवा करने की इच्छा उस शिष्य में होती थी। तो इसीलिए अच्छे आचार्य के पास जाकर सेवा करने की इच्छा से शिष्य को अग्नि, देव, राजा, माता, पिता, स्वामी के सम्मान प्रमाद रहित होकर उसकी सेवा करें। मतलब क्या है कि मेरा फादर ये है, मेरी माँ इतनी है, मैं तो ये जाति से हूँ, ऐसे बिना सोचे प्रमाद रहित, मतलब इसका कोई भी मद नहीं हो, ईगो रख के साइड में, अरे ये तो फटा हुआ कपड़ा पहन के आता है, मैं तो मर्सिडीज में आता हूँ, ये मुझे क्या सिखाएगा, तो ये प्रमाद हो गया। तो प्रमाद रहित, इससे प्रमाद रहित मन से आपको उस आचार्य के पास जाके शिक्षा प्राप्त करनी है। और ऐसे अगर आप सेवा करके शिक्षा प्राप्त करें तब उसकी प्रसन्नता से संपूर्ण शास्त्र को जानकर, शास्त्र को दृढ़ करने में, शास्त्र को उत्तम रीति से प्रवचन करने में, शास्त्र का अर्थ जानने में, और वाक चातुर्य मतलब बोलने में पटुता, बोल बच्चन लगातार भली प्रकार से प्रयत्न करें। मतलब इट इज नॉट ओनली सेवा बट इट इज ऑल्सो योर, मतलब हमको आज की तारीख में भी ऐसा लगता है कि अरे सर को सिर्फ खुश करते रहो, वो एग्जाम में पास कर देंगे। बट एग्जाम में तो आप पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाओगे, बिकॉज आपने चापलूसी छोड़कर दूसरा कुछ सीखा ही नहीं। आपने ना शास्त्र सीखा, ना शास्त्र के फंडामेंटल सीखे, ना पेशेंट से बात करने का तरीका सीखा। तो आगे जाके आप क्या करोगे? हाँ, अगर आपके फादर के पास मर्सिडीज है तो अलग बात है, लेकिन अगर मर्सिडीज नहीं है और अगर इसी शास्त्र से आपको आगे जाके अपनी दिनचर्या चलानी है, या अन्न पान खाना पीना अपने बच्चे इसी शास्त्र से मिलके पालने हैं, तो दिस इज द एज वेयर यू हैव टू ग्रास्प ऑल दीज थिंग्स। तो भले ये दिखने में बहुत ही पुरातन दिखता हो, रिडंडेंट दिखता हो, लेकिन एवरी पॉइंट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर इज प्रैक्टिकल इवन टुडे। ओके, तो शास्त्र को दृढ़ करने वाले क्या उपाय हैं? 3 उपाय मैंने बता दिए। शास्त्र को दृढ़ करना मतलब शास्त्र के बारे में ज्यादा डीपली ज्ञान प्राप्त करना। तो सबसे पहला है अध्ययन। अध्ययन मतलब पढ़ना। दूसरा है अध्यापन मतलब पढ़ाना। और तीसरा है तद विद्ध संभाषा मतलब विद्वानों से वार्तालाप, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो राइट नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल टेक द